मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी के आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही थी वो कांग्रेस के लिए फैलाई जा रही है, तो अपनी मीडिया वाली टीम को बोल दीजिएगा सर, ये जो आदत है। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहां स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये। चलिए ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी, अब हो गया। अब आप नहीं उनसे बात करना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक तरफा एक के बाद एक आरोप नहीं लगने चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने ही आपकी पार्टी को जिताया था, तब ये इनका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा था सबको, और इनके चेहरे पे नूर भी दिख रहा था। लेकिन 100 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं देखिए, मैं न बीजेपी को रन डाउन करूंगा, न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो जरूर रन डाउन करूंगा जिन्होंने कल शेयर मार्केट के साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ बोलने भी नहीं देना चाहते। इन्होंने खेल खेला कल, इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी आज आ गई पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का, तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई, एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था। और हर चीज को मत जोड़िए, बहुत हो गया। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी आजादी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शब्दों का आप इस्तेमाल करें। सबको भाषा की मर्यादा की बात में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि देखिए बात कीजिए, इनको मत बीच बीच में लाइए। अब नहीं, मैं अंजना जी, मैं बोल रहे हैं पवन, अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ इंटरव्यू आप चाहिए ना, 2 लाइन पवन जी, एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। ये गलत है पवन जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप इंटरव्यू पूरा होगा। ये कौन सी बात हुई कि गाली दे के आप भाग गए, गाली दे के आप भाग गए? और ये असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते। माफ यदि आपके हिसाब से आपको पता हो, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है, तो वो मेरे सखा हैं। आपके नजर से यदि मैं अपने सखा के साथ हूं या बात करता हूं, और उसके चलते ये भी बता दूं, आज तक हमने 69, इसके पहले भी 69 एग्जिट पोल किए, जिसमें से 64 हूबहू रहे, और उसमें से कईयों बार कांग्रेस जीती है, विपक्ष जीता है। आम आदमी पार्टी की भी बात कर लूं तो 70 में से हमने बीजेपी को 2 से 11 सीट दी थी, 70 में से 2। और अभी भी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आज भी मैं बता दूं, आज हाँ हमारे 3 स्टेट में आंकड़े गलत हुए हैं और 27 राज्यों में हूबहू मैच हुए हैं। उसके बाद 4 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में स्पॉट ऑन है। और रह गई बात ऑल इंडिया की, तो हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा, और एनडीए सरकार ही बनाते हुए नजर आ रहा है। अब आप इसको माने ना माने, नकारें, जिसको इसको जिस स्वरूप में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और ये कौन सी बात? चलिए अंजना जी चर्चा शुरू करें। अंजना जी आप कुछ चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया। आपने बताया कि आपने कितने जो किए हैं, और बहुत सारे ऐसे सर्विस थे जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज को जिताता हुआ आपने दिखाया, और वो सही साबित हुए, और आप स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। पवन खेड़ा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है, और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूं हर्ष क्यों हुआ।
एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है, उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। देखिए, चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन ये एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता हैं। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर आपके भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया, 7वें आसमान पर। झेला है हमने, तो 10 साल झेला है। सारे सवाल विपक्ष से होते थे, हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले, और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। आज भी झेलेंगे, कल भी झेलेंगे, हमें कोई घमंड नहीं। अच्छा, 291 के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्या नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? अब देखिए कल क्या होता है वो कल ही मालूम पड़ेगा। उससे पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो संपर्क होते हैं, जाहिर सी बात है वो सार्वजनिक पटल पे नहीं होते, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। इससे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। बात हुई है लगता है नीतीश बाबू से कि चंद्रबाबू नायडू से? अब इस पे छोड़ दीजिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो किस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और मुद्दों उनकी पर जीत चर्चा तो 2 करिए।